हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइज, जैसे आप लोग जानते हो कि अंकित सर जो है टारगेट विथ अंकित वाले इको होमगार्ड के लिए डेली 100 प्रश्न करवाते हैं। ठीक है गाइज, तो हम इसका क्या करते हैं, फास्ट रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए क्या करा है। फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो एशियान का सदस्य नहीं है। तो गाइस, एशियान का सदस्य कौन सा नहीं है, तो हमारा जो कि भारत है ना, वो हमारा एशियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, एशियान में टोटल 11 सदस्य है। ठीक है, 11वां सदस्य कौन है बना अभी। 11वां सदस्य कौन है, तिमोर लिस्ते है ना। एशियान का स्थापना 1967 में हुआ था। ठीक है, लेकिन एशियान का मुख्यालय क्या है हमारा, तो एशियान का हाईकोर्ट का है हमारा जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। अगर एशियान का जो कि 2025 में आयोजन हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। तो इतना गाइज हमें एशियान के बारे में याद रखना है। क्या क्या एशियान का 2025 में आयोजन क्या हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। एशियान का एशियान की मतलब कि एशियान का हाईकोर्ट कहाँ है हमारा, जकार्ता इंडोनेशिया में है। एशियान की स्थापना 1967 में हुआ था। एक एशियान में 11 सदस्य हैं, 11वां कौन है, तिमोर लिस्ते हैं। ठीक है, एशियान का भारत सदस्य नहीं है। ठीक है गाइज, आइए नेक्स्ट में देखते हैं। करा विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय ना, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ना। तो हमारा डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके बाद गेट होता है, गेट की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय हमारा क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय 1 जनवरी 1995 की इसकी स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका क्या है कि हमारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हाईकोर्ट है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था, तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद सुभाष बंधु ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है ना। हरिपुरा अधिवेशन से भाग लिए तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है गाइज, तो इतना आप लोग इसको इतना याद रखिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है। मतलब ओडीपी कौन सा उससे मतलब संबंधित है। देखो अमरोहा अमरोहा हमारा ढोलक के लिए प्रसिद्ध है। अच्छी मतलब कि सही बात है। अलीगढ़ हमारा ताले के लिए प्रसिद्ध है गाइज। कांच की चूड़ी के लिए नहीं प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़, देखो प्रतापगढ़ हमारा हाथरस हींग के लिए भी प्रसिद्ध है, हाथरस से भी है, आंवला के लिए प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, प्रतापगढ़ हमारा आंवला के लिए प्रसिद्ध है। हाथरस हमारा क्या है, हींग के लिए प्रसिद्ध है। और गोरखपुर का है ना, कालीन से नहीं संबंधित है। गोरखपुर ना टेराकोटा से संबंधित है। कालीन नगरी तो भदोही को बोलते हैं, तो भदोही क्या है, कालीन नगरी है। तो हमारा इसमें बोला कौन सा सही है, तो सही हमारा देखो अमरोहा ढोलक के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताले के लिए है। और जो कि दिया है कांच की चूड़ी, गलत है। कांच की चूड़ी किससे, फिरोजाबाद से संबंधित है। अब प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है। और हमारा जो हींग दिया है, हींग हमारा हाथरस जो है कि हींग के लिए प्रसिद्ध है। और गोरखपुर हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए। यहाँ पे क्या दिया, कालीन दिया, तो कालीन हमारा भदोही के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है गाइज, तो इतना आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या करा, ईमेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के आविष्कारक कौन थे, रेटामलिंसन। कौन थे, रेटा मलिंसन थे। ठीक है ना, ईमेल के आविष्कारक। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, तो हमारा असम राइफल है। असम राइफल देखिए गाइस ना, सबसे पुराना है। क्या है, हमारा असम राइफल जो है ना, कि सबसे पुराना हमारा अर्धसैनिक बल है। तो अर्धसैनिक बल सबसे पुराना कौन है, हमारा असम राइफल है। पूर्व उत्तर का प्रहरी बोलते हैं। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी असम राइफल की। और सॉरी गाइस, 1835 में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करा हमारा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। वो 1897 में। अब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो गाइस इसके लिए हम लोग एक मतलब कि ट्रिक याद किए थे, ईटा पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से जे जे थॉमसन, प से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, और नाच से मतलब कि ईटा पर नाच, न से मतलब क्या, न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो हम लोग इसको ट्रिक था ईटा पर नाच। ठीक है, तो इसकी खोज
मतलब इस तरह इसको हम लोग याद किए थे। ठीक है, फिर देखिए क्या करा नेक्स्ट गाइज, क्या करा कि वीरता के लिए मतलब भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो जो वीरता है ना, वीरता के लिए भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है। तो देखिएगा वीरता के लिए भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार हमारा क्या परमवीर चक्र है। कौन है, परमवीर चक्र है। युद्ध होता है तो युद्ध क्या होता है, भारतीय अपने मतलब सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, तो वीरता के लिए युद्ध होता है तो उसमें परमवीर चक्र, उसके बाद क्या महावीर चक्र है। ठीक है, परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। तो देखिए उसके बाद देखिए शांति, शांति के लिए कौन है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो ये सब ना वीरता के लिए नहीं है, ये सब शांति के लिए। तो शांति के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो हमारा शांति के लिए शांति, शांति के लिए कौन है, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है। लेकिन वीरता के लिए हमारा परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करें, कंप्यूटर में जो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के मतलब ब्रेन किसको कहते हैं, हमारा सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं हम कि निम्नलिखित राज्यों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों और उनकी राजधानी का गलत युग्म चुने। तो देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों और उनकी राजधानी के गलत युग है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर सही है, मिजोरम का आइजोल सही है, नागालैंड का कोहिमा सही है, मणिपुर का इम्फाल होता है, मेघालय का शिलांग होता है। बट यहाँ पे मणिपुर का शिलांग दिया तो ये गलत है। मणिपुर का इम्फाल होता है, मेघालय का क्या होता है, शिलांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस देखिए प्रश्न क्या करा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कंचनजंगा हमारा कहाँ है, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है ना, कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में क्या आते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं इसको, नंदा देवी। फिर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तराखंड में। फूलों, फूलों की घाटी कहाँ, उत्तराखंड में है ना। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान और औरंग कहाँ पे हमारा, तो ये सब ना हमारा असम में है। फिर कोल्ड डिजर्ट ना, मतलब कोल्ड डिजर्ट कौन है, हिमाचल प्रदेश में। तो असम में कौन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और उसके बाद देखो राजा जी, राजा जी कहाँ हुआ, उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, उत्तराखंड के। फूलों घाटी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गाइस प्रश्न देखिए क्या करा है कि वर्तमान, क्या करा है हमारा कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी कौन है। 24 जनवरी 2025 में स्थिति स्थिति के अनुसार। तो तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में देखो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हमारे राज्य। देखिएगा ये गलत है, मुख्य चुनाव वर्तमान में कौन है, हमारे ज्ञानेश कुमार है। देखिए यहाँ पे सर लिखे हैं कौन है, ज्ञानेश कुमार है हमारे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हमारे ज्ञानेश कुमार है। कौन है, ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, फिर देखिए क्या कर रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा हमारी क्या है, जापान की मुद्रा हमारी क्या है, एन है। जापान की मुद्रा क्या हमारी, एन है। ठीक है, उसके बाद क्या है ना कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है। तो दक्षिण कोरिया की क्या वान है। मलेशिया की क्या है, रिंगित है। मलेशिया क्या है, रिंगित है। चीन की क्या है, युआन है। चीन की क्या है गाइस, युआन है। ठीक है, चीन की युआन है। नेक्स्ट देखिए क्या करा, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। तो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता लगाना क्या कहलाता है ना, यूआरएल होता है। क्या होता है, यूआरएल होता है। वेबसाइट मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो किसी भी इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता लगाना क्या कहलाता है हमारा ना, यूआरएल होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पर देखिए क्या करा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हमारा क्या है, प्लास टिश्यू है। क्या है, प्लास टिश्यू है। वृक्ष कौन है, अशोक है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है, हमारा प्लास टिश्यू है। वृक्ष कौन है, अशोक है। पक्षी कौन है, सारस है। ठीक है, और खेल कहाँ है, हॉकी है। खेल क्या, हॉकी। नेक्स्ट गाइस देखिए प्रश्न क्या करा हमारा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखन कौन है। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, उसको 1942 1946 में। ठीक है, मेरे सत्य के प्रयोग किसके, इंदिरा गांधी की। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी की ना। असत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की है। माई माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, तो एक किसकी है, महात्मा गांधी के। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी है, महात्मा गांधी की। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी है गाइस, महात्मा गांधी के। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू क्या है, मेरे मेरे सत्य। सॉरी गाइस, जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के। ठीक है, नेक्स्ट पर देखिए क्या करें,
उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्था व विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्था विश्वविद्यालय कहाँ है? हमारा लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्था कहाँ है? विश्वविद्यालय कहाँ? लखनऊ में है। स्थापना किसने की थी? विष्णु नारायण ने की थी। विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा किया गया था 1926 में। कब? विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा कब किया था? 1926 में। ठीक है। नेक्स्ट गाइस 17 प्रश्न 18 प्रश्न क्या क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17। कौन है? अनुच्छेद 17। अवसर की समता हमारा किस में है? अनुच्छेद 16 में है। तो अवसर की समानता हमारा अनुच्छेद 16 में है ना। उपाधियों का किस में है? अनुच्छेद 18 में है ना। उसके बाद अनुच्छेद 23 में क्या? जबरन श्रम, मतलब जबरन श्रम, जबरन और किसी को काम कराना, अनुच्छेद 23 में है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए क्या करें। उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में देखिए भारतीय पशु, अगर बकरी अनुसंधान का था तो हमारा मथुरा में है। तो बकरी अनुसंधान हमारा क्या है? मथुरा में है। ठीक है। सरकरा या दलहन अनुसंधान का है? कानपुर में है। वनस्पति या गन्ना या तो विष विज्ञान, जिससे कि विश्व विज्ञान औषधि विज्ञान, उसी को कहते हैं विश्व विज्ञान या औषधि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान गन्ना अनुसंधान संस्था, ये सब कहाँ है? हमारे लखनऊ में है। तो हमारा जो है ना कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था हमारे कहाँ थे? बरेली में। कहाँ पे गए? बरेली में। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कहा। फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र हमारा जो होता है किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। किसके बीच? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच क्या करता है? हमारा संबंध दर्शाता है। ठीक है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करें। हाल ही में क्या करें? हाल ही में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया है? तो 2025 में डेविड स्लेजे। कौन है? लेजे। तो डेविड लेजे। तो कौन है? डेविड स्लेजे। तो मैन बुकर पुरस्कार ना, बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार ना, कौन है? डेविस स्लेजे। उसके बाद 1969 में अंग्रेजी उपन्यास के लिए, मतलब कि 50,000 इसमें क्या दिया जाता है? 50,000 पाउंड इसमें क्या राशि दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद देखिए गाइस क्या करा है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? हमारा मोहनजोदड़ो में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में ना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी 1922 में। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी 1922 में। पाकिस्तान के लहरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है ना। इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार पूछा भी है। फिर अलागार, फिर क्या है कि कासे की नृतकी, मतलब कासे की जो मूर्ति मिली है यहीं से, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। नेक्स्ट पर देखिए क्या करा। कंप्यूटर में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो कंप्यूटर में 1 किलोबाइट कितने बराबर होता है? 1024। तो कंप्यूटर में 1 किलोबाइट किसके बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था ना। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन दिया गया था 1965 में। तो 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक है गाइज। लेकिन दिया गया था कब? 1965 में ना। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था हमारा? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। ठीक है। राशि 11 लाख दी गई थी। भाषा कौन सी? आशा। बस फिर उसके बाद क्या था कि आशापुरा देवी को, महिला थी, आशापुरा देवी को 1976 में दिया गया था। 59वां अभी हाल इनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया विनोद कुमार, मतलब कि विनोद कुमार को। विनोद कुमार कहाँ के? छत्तीसगढ़ के है ना। तो हिंदी के लिए इनको दिया गया। ठीक है ना। तो हिंदी है क्या है, मतलब ये भी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार को दिया गया। इतने आप लोग याद रखेगा। ठीक है। ज्यादा गहराई में भी होमगार्ड के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है ना। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा प्रसिद्ध समझौता हुआ था? तो 1916 में कौन? लखनऊ समझौता था। लखनऊ समझौता के अध्यक्ष कौन थे हमारे? तो कौन थे? अंबिका चरण मजबूदार थे 1916 में। 1916 में क्या होता? गरम दल और नरम दल क्या हुआ थे ना कि अलग हो गए थे ना।
नहीं मिल गए थे, 1907 में अलग हुए थे। ठीक है, तो 1907 में सूरत अधिवेशन के द्वारा अब नरम दल गरम दल क्या होता है, कांग्रेस विभाजन हो गया था, तो ये भी अलग हो गए थे। लेकिन वो 1916 में लखनऊ समझौता जब हुआ था, अंबिका चंद्र मजूमदार थे इस मतलब लखनऊ समझौता के अध्यक्ष, तो उसमें गरम दल और नरम दल क्या होता है कि जुड़ गए थे। ठीक है, एक हो गए थे। फिर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है गाइज, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, फिर देखा कि 63वां उपराष्ट्रपति, 64वां राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन है। तो पहले भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अभी भी सीपी राधाकृष्णन। ठीक है गाइस, राष्ट्रपति मिल रहे हैं। ठीक है, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो नींबू में हमारा ना कौन सा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी क्या होता है, नींबू में पाया जाता है। विटामिन ए में गाजर ओजर में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए में ये, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इसको उसके विटामिन सी पाया जाता है, स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, ये धोने गर्म नष्ट, ये होता है ना कि इसको एक है जैसे कि नींबू है, उसको हम गर्म करेंगे तो उसका वो नष्ट हो जाएगा, धोएंगे तो नष्ट हो जाएगा, धोने गर्म करने पे विटामिन सी नष्ट हो जाती है, उसको बात कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या करा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है तो यूपी पर उत्तर प्रदेश के 7 जिले होते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन है, पीलीभीत होता है, श्रावस्ती होता है, महाराजगंज होता है, बलरामपुर होता है, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। जैसे पीलीभूत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कुशीनगर हमारा नहीं करता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कर रहा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक हमारा लॉर्ड रिपन है। कौन है, लॉर्ड रिपन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, 1882 में रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है ना, वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट ना इन्हीं के समय आया था। ठीक है, फिर क्या, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी किस मौसम में गाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी ना किस मौसम में गाया जाता है, तो वर्षा मौसम में। किस मौसम में, वर्षा मौसम में। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कब गाया जाता है, वर्षा मौसम में। ठीक है गाइज, कहाँ से है, कजरी हमारा मिर्जापुर वाराणसी से संबंधित है। कहाँ से, कि मिर्जापुर और वाराणसी से। ठीक है ना, कजरी कहाँ महोबा का कजली। नबार्ड का मुख्यालय हमारा कहाँ है, मुंबई में। नबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, श्री शिवरामन समिति पे हुई थी। कब हुई थी, 1982 में नबार्ड की स्थापना हुई थी, शिवरामन समिति पे हुआ था। ठीक है, नबार्ड का मुख्यालय कहाँ हमारा, मुंबई में है। ठीक है गाइस, तो इतना आप लोग याद रखें। नबार्ड का मतलब फुल फॉर्म क्या था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब वो तो इतना तो बहुत कुछ यार होमगार्ड के लिए। ठीक है, नबार्ड के बारे में इनफ है। फिर क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिक्स इकोनॉमी क्या है, तो देखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व, जहाँ पे ना हमारा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके अपने साथ साथ करते, तो वहाँ पे हमारे क्या होता है, मिक्स अर्थव्यवस्था होती है। तो हमारा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स अर्थव्यवस्था है। कौन है, हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, देखो सरकार एक होता है कल्याण करता है, एक तो निजी तौर पर जहाँ पे लाभ की ज़्यादा पद होते हैं, पैसा कमाने में होते हैं, अंडानी अंबानी हुए। ठीक है ना, उसका देखो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने मतलब 22 भाषाएं। तो देखिए टोटल कितनी भाषा, 22 भाषा है। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1906-7 में, तो 21वां संविधान संशोधन 1906-7 में हमारा सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, क्या जोड़ी गई थी, सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ा गया था, 71वां संविधान 1992 में क्या जोड़ा गया था, हमारे को 3 भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान 1992 में हमारी नमक जोड़ी गई थी। नमक क्या हो गया, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी। अब 92वां संविधान 2003 में हमारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी। क्या क्या, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी। ठीक है गाइज, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा हमारा, नेक्स्ट प्रश्न ये करा है कि काकोरी ट्रेन एक्शन
किस वर्ष घटित हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन हमारा कब हुआ था? 1925 में। कब हुआ था गाइज? 1925 में। तो काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष घटित हुआ? तो हमारा 1925 में घटित हुआ था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। किसको, कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, ठाकुर रोशन सिंह थे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता प्रश्न कि जब काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925 में, तब कौन कौन थे? तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, ठाकुर रोशन सिंह थे। ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न क्या करा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से? विंडोज, विंडोज एक है, एंड्रॉयड भी है, लिनक्स भी है, एस वर्ड। एस वर्ड क्या है ना कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। फिर नेक्स्ट देखिए क्या, पंचायती राज दिवस कब अपनाया गया था? तो देखिए पहले तो पंचायती राज दिवस 73वां संविधान 1992 के तहत, इसका 73वां संविधान 1992 के तहत किया गया था। ठीक है, तो 73वां संविधान 1992 द्वारा इनका संशोधन करके जोड़ा गया था। लेकिन 24 अप्रैल 1993 को इसको क्या किए थे? हम लागू किए थे। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किए थे, इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट का कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है कहाँ से? बिजनौर जिला से। लेकिन जब बाहर निकलती है कहाँ से? बलिया से। तो गंगोत्री जो कि उत्तराखंड से, पहले उत्तराखंड फिर यूपी फिर बिहार से होके क्या होती है? बिहार से बलिया जिला से क्या करती है? बाहर आ जाती है, बाहर निकल जाती है। 28 जिलों से होके यूपी में 28 जिलों से होकर निकलती है। अब बिजनौर जिला से यूपी में क्या करती है? प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर जिला से यूपी में प्रवेश करती है, 28 जिलों से होकर बलिया से होकर बाहर चली जाती है। ठीक है। फिर का साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस राष्ट्रवाद की मृत्यु हुई थी? तो हमारा जो लाला लाजपत राय थे, इनको क्या होता? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठियों से चार्ज किया गया था, जिसकी इनकी मृत्यु हो गई थी ना। लाठियों के द्वारा इनकी क्या होती? मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। कमीशन 3 फरवरी 1928 को, अंग्रेजी विरोध 1919 को। फिर क्या है? एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है ना। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है, एलपीजी मुख्य होता है। ठीक है। एलपीजी का तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है ना। कौन होता है? प्रोटेन और ब्यूटेन होता है। गंध में इसमें क्या आता है? एलपीजी के गंध में लिया जाती है एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। तो एलपीजी के गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? हमारा एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, एथिल मार्केप्टन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय हमारा कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में ना। तो ईश्वर का मुख्यालय कहाँ है? ईश्वर नाग है, इसरो। इसरो हम ईश्वर तो इसरो का मुख्यालय हमारा कहाँ है? इसरो का मुख्यालय हमारा कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। स्थापना कब किया था? 1969 में। प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे। प्रथम अध्यक्ष इसरो के कौन है? विक्रम साराभाई है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई है। स्थापना मतलब कि हाईकोर्ट बेंगलुरु में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायण है। तो इसमें इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। ठीक है ना। फिर क्या है? उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस की अनुमानित लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है। कितनी है? 341 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस की अनुमानित लंबाई कितनी है ना? 341 किलोमीटर है। ठीक है। फिर क्या है? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 में। बक्सर के युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। हेक्टर मुनरो और तीन तीन सेनाओं के मध्य लड़ा गया था ना, बंगाल और दिल्ली। फिर क्या? वन जिला वन प्रोडक्ट ओडीओपी में गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। भदोही हमारा कालीन नगरी के लिए प्रसिद्ध है। कांच के टुकड़े के फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। फिर देखिए क्या क्या पुलिकट महानिदेशक जो जीडीपी का पद पुलिस बल में कौन होता है? तो डीजीपी का बल हमारा राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है, हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर इन द स्टेट। इस पर राजीव कृष्ण। हाँ ठीक है।
फिर रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी, अब बोली में की गई। तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा बोली में की गई, तो हमारा अवधी भाषा में। कब की गई है, वो स्वामी स्वामी तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में की गई है। ठीक है। फिर क्या है कि हाल ही में G20 या G20 का 21वां सदस्य कौन बना है, तो G20 का अपने का हाल ही में कौन बना, हमारा अफ्रीकन यूनियन बना है। तो हाल ही में G20 का 21वां सदस्य कौन बना है, तो अफ्रीकन संघ, अफ्रीकन यूनियन बना है ना। कौन बना, अफ्रीकन यूनियन बना है। दक्षिण अफ्रीका 2025 में, स्थापना 1919 को। ठीक है, 1999 में। तो हमारा जो G20 की स्थापना कब की गई थी, 1999 में। ठीक है। उसके बाद क्या कहें, भारत में आतंकवाद की जांच करने वाली एजेंसी कौन है, तो भारत में आतंकवाद की मतलब की जांच करने वाली एजेंसी कौन है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है। ठीक है ना। तो कौन एजेंसी है हमारा जांच करने वाली, तो हमारा कौन है, आतंकवाद के लिए हमारा NIA है। ठीक है। रा हमारी जो होती है कि बाहर के लिए जांच के लिए कौन होती है, रा हमारी क्या है कि रा एजेंसी होती है। 2008 में NIA की स्थापना हुई थी, तो NIA की स्थापना 2008 में हुई थी। फिर कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किसी की निजी जानकारी चुराना क्या कहलाता है, देखो भाई, किसी के बारे में या किसी की निजी जानकारी कंप्यूटर से चुराना ना, वो हमारा हैकिंग कहलाता है। हैक करके आप उसको क्या, उसके डाटा को अपने पर्याप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक के लेखक है, तो विंग्स ऑफ फायर किसकी, APJ अब्दुल कलाम की है। किनकी है, APJ अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्या करा कि सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम की मूल कंपनी कौन सी है, तो सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम की मूल कंपनी कौन है हमारा, तो मूल कंपनी कौन है हमारा, सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम की। तो सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम की मूल कंपनी हमारी गाइस क्या है, आप लोग इसको पता करके बताइएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न भी है ना, योग दिवस कब मनाया जाता है हमारा, तो योग दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को। फिर कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के कौन सी जल संधि अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन, पाक जल डमरू मध्य संधि क्या करती, अलग करती है। इसको सर ने नहीं बताया है, बट हमने बता दिया। योग दिवस 21 जून को हो गया। अब भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि करती है, पाक जल डमरू मध्य संधि अलग करती है। तो गाइस यहाँ पे सर ने 52 ही प्रश्न करवाए थे। ठीक है, 50 ही प्रश्न करवाए थे। 50 वाला का आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। इंस्टाग्राम की मूल कंपनी कौन सी है, गूगल है कि माइक्रोसॉफ्ट है कि मेटा है कि ट्विटर है। ठीक है। उसके बाद इसका हम आप लोग को बता दिए 21 जून, इसका आप लोग को बता दिए बी वाला पाक जल मरुमद। तो गाइज यहीं तक सर करवाए थे। ठीक है, यहीं तक हम भी इस क्लास को विराम देंगे। ओके, थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर। कल हम इसको इसके आगे कल लेकर आएंगे।